आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे होगी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत। और आज जा रही है मेरी देवरानी लोग घर। और क्योंकि कल आ गए थे तो कल नहीं बना पाई मैं वीडियो वगैरह। बस ऐसे था कि काम वगैरह रहा, तो इस वजह से तो नहीं बना पाई। और आज मैंने ना देखो बस मांग भरी हुई ना, बिंदी लगा के कुछ नहीं कर रखा, बस आ गए हैं। मतलब इतना वो बिज़ी हो रखे हम लोग एक दूसरे के साथ सभी कि मतलब कुछ करने का ही नहीं मिला इतना टाइम भी नहीं मिला कि, तो उस वजह से तो यहाँ पे फिर बच्चे लगे हुए मेरे देवरानी के बेटा मोबाइल देखने पे। और एक दूसरा और तो यहाँ पे अभी हम लोग बड़े वाले जेठानी जी के घर पे आ रखे हैं। और यहाँ पे बैठे हुए हैं कि दीदी कर रही है पूजा वगैरह। आज राधा अष्टमी है तो उनका व्रत वगैरह भी है। और आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मेरी तरफ से भी आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे तब दीदी तो पूजा वगैरह कर रही है और मैं बैठी हूँ। मेरी देवरानी बना रही है अपनी रील्स। तो क्योंकि और यहाँ पे हम इसलिए भी बैठेंगे, ससुर जी आने वाले हैं, वो भी कुछ काम से आ रहे हैं यहाँ, तो इसीलिए तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा ससुर जी का। और यहाँ पे काव्य दिखा रही है टैडी, अपनी ताई जी का टैडी दिखा रही है वो। ओ मम्मी आगे भी सेम सेम। तो यहाँ पे दोनों का सेम टू सेम हो रखा है, पूरी की ड्रेस और दीदी के कवर वगैरह, ये जो बेडशीट वगैरह है सारी मैच हो रही है। और तो कहाँ छुपेगी उसमें। सो गाइस, तो यहाँ पे है आज दीदी का राधा अष्टमी का व्रत। और यहाँ पे दीदी ने कान्हा जी को नहला दिया है। और कान्हा जी को नहलाने के बाद दीदी अब राधा जी को नहलाएंगी। और उसके बाद उनको नहला धुला के उनकी पूजा वगैरह करके फिर उनका भोग प्रसाद जो बनता है आज के दिन पे, अरबी की कड़ी बनती है आज शायद, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, दीदी को ही पता है। तो यहाँ पे फिर दीदी प्रसाद के उसमें अरबी की कड़ी बनाएंगी और फिर उनको भोग लगाएंगी। सो गाइस, तो बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, बारिश वाला। और आसमान में पूरे बादल वगैरह लगे हुए हैं और कुछ पता नहीं, बारिश कभी भी हो सकती है। और सामने पे देख ही सकते हो आप लोग, पहाड़ों पे भी बादल वगैरह लगे हुए हैं। और ये झील जो पानी से लबालब भरी हुई है, ये मेरी देवरानी। और आज जा रहे हैं ये घर। हाँ, दीदी दे रही है चरणामृत पीते हैं राधा रानी राधा अष्टमी का उससे। और ले मेरा अंधेरा हो रहा। तो दीदी का व्रत हो गया है। तैयार हो जाओ। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं चरणामृत वगैरह पीने के बाद आ गई थी घर पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से खाना पीना, क्योंकि ससुर जी भी आने वाले ही हैं। और जैसे आएंगे फिर वैसे उनको खाना पीना खिलाएंगे, क्योंकि वो तो ये ना हरिद्वार से आना है उन्होंने, तो भूख लग जाती है, क्योंकि बिना नाश्ता वगैरह किए आते हैं वो। और इसलिए तो यहाँ पे मैंने खाना पीना भी तैयार रख देती हूँ, जैसे ही आएंगे तो ना फिर वैसे ही फिर मैं उनको दे दूँगी खाना पीना खाने के लिए। और यहाँ पे फिर मैं खाना पीना बना के चली गई थी अपनी जेठानी के घर पे। तो यहाँ पे जेठानी जी ना बना रही थी राधा रानी के लिए कड़ी, अरबी की कड़ी बना रही थी, क्योंकि आज अरबी का भोग लगता है उनको, जिस वजह से। तो यहाँ पे दीदी बना रही थी कड़ी और यहाँ पे साथ ही साथ में देवरानी बना रही थी चाय वगैरह। तो यहाँ पे अब दीदी वगैरह जैसे इनका मतलब राधा रानी का भोग बन जाएगा तो वैसे फिर दीदी वो ना भोग वगैरह लगा देगी राधा रानी का। और यहाँ पे डाल रही है थोड़ा सा धनिया वगैरह
राधा रानी के खाने में। और मतलब ये था कि आज व्रत है तो इसी का ही भोग वगैरह सब कुछ लगेगा। और यहाँ पे रख दिया है दीदी ने राधा रानी और कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे ना ये चीज़ बर्तन वगैरह सब दीदी के अलग ही रखे देते हैं, राधा रानी के और कान्हा जी का। तो यहाँ पे दोनों के लिए एक साथ थाली पे लेके चलेगी है। और अब लगाएगी दीदी भोग कान्हा जी को और साथ ही साथ राधा रानी को। तो उसके बाद ही फिर दीदी जैसे भोग लगाएगी वैसे ही फिर मतलब व्रत वगैरह खोलेगी अपना। सो गाइस, तो यहाँ पे अब राधा रानी को भोग लगा रही है दीदी। और जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक दीदी का व्रत भी पूरा नहीं होगा। तो जैसे भोग लगा देंगे तब दीदी व्रत, आज अभी तोड़ा तुमने व्रत, हाँ, तो वैसे फिर दीदी व्रत वगैरह खोल देगी अपना। रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाया इसके लिए? अच्छा। राधा रानी और कान्हा जी, दीदी ने दोनों रखे हुए हैं, राधा रानी और कान्हा जी भी। और साथ ही साथ वहाँ पे है प्रेमानंद महाराज जी। तो चलो गाइस, जब तक दीदी खाना खिलाती है राधा रानी को तब तक के लिए हम अपना वीडियो भी थोड़ा सा बंद करते हैं और मिलेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ससुर जी भी आते हैं, तो यहाँ पे पी रहे हो चाय वगैरह। सो गाइस, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह खाने के बाद फिर मैं देवरानी और भी चल दिए घर के लिए। और यहाँ पे उसका बेटा हो गया था नाराज़, क्योंकि वो कमरे में बैठ के लूडो वगैरह खेल रहा था। तो जिसलिए उसको फिर उसकी मम्मी ने बोला ना कि चलो जल्दी से घर चलना है। तो यहाँ पे वो नाराज़ हो गया कि मुझे खेलने नहीं दिया, तो इसी वजह से तो नाराज़ होकर चले गया था। अब होता ही है ना, क्या करना, उनकी भी मजबूरी थी जल्दी जाने की, क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई थी। और फिर बारिश का मौसम में तो पता ही होता है कि रास्ते कैसे होते हैं खराब वगैरह। सामने गाँव में बारिश वगैरह आने लगी है बहुत तेज, और आसमान भी और मतलब बिजली वगैरह चमकने लग गए हैं। बस उसके बाद वो चल रही घर के लिए अपने। और फिर मिलेंगे जल्दी फिर से दोबारा मिलेंगे हम लोग। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरे देवरानी और भी चले गए हैं। और अब बुलाती हूँ ससुर जी को भी खाना खाने के लिए, क्योंकि वो भी थके हारे आ रखे हैं इतने दूर से। तो इसीलिए फिर भूख भी लगी होगी उनको, तो इसलिए अब चलो खिलाती हूँ उनको खाना पीना भी, और ख़ुद भी खाते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। तो यहाँ पे फिर मैं अपना वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।